वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑडियो विद अभिषेक। 11 और 12 अगस्त 2022 के डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार होते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और आज के लेक्चर को एक नोटबुक में नोट करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के बीच शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर से भोपाल। इंदौर से भोपाल देश की पहली इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस शुरू करने की घोषणा हुई है। देखिए, हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सेवाएं न्यूगो ब्रांड ने भोपाल इंदौर इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा मार्ग की अपनी सेवाएं शुरू कर अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। ग्रीन सेल मोबिलिटी के निदेशक सतीश मंधाना ने कहा है कि न्यूगो का उद्देश्य अंतर शहर मार्गों पर जीरो टेल पाइप उत्सर्जन के साथ टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि ये जो पहली देश की इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस जो शुरू हुई है वो इंदौर से भोपाल के बीच शुरू की गई है। यहाँ से एक प्रश्न और निकल के सामने आता है कि ये जो इंटरसिटी बस शुरू हुई है ये किस ब्रांड से है? ये है हमारी न्यूगो ब्रांड की, और ये किसके अंतर्गत आती है? ये है ग्रीन सेल मोबिलिटी के अंतर। और ग्रीन सेल मोबिलिटी के निदेशक कौन है? सतीश मंधाना। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री बाल युवा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसके बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लेवर्स, आफ्टर केयर और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। इस योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5,000 रुपये प्रति माह अधिकतम 1 वर्ष के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5,000 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। साथ ही नीट, जेईई या क्लैट के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को आजीविका व्यय के लिए 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक दी जाएगी। यहाँ जो हमारा प्रश्न था उसमें ये जो घोषणा हुई है कैबिनेट में वो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की घोषणा हुई है, और ये अनाथ बच्चों के लिए है जो 18 साल से ऊपर के हों। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस योजना का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष। देखिए, 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानिक करने निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न 4, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश कितनी बिलियन डॉलर का योगदान देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 550 बिलियन डॉलर की सहायता मध्य प्रदेश करेगा भारत देश के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में। इसके बारे में देखते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की बैठक में यह जानकारी दी कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 19.74% विकास दर हासिल की है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में 48,800 रुपये का प्रावधान किया है। बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देगा। कृषि में भी विविधता ला रहे हैं। 3 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कंपनी बीमा को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने और उपज का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीकी से करने पर मध्य प्रदेश सरकार के 2500 करोड़ रुपए बचेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संस्थान द्वारा बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है? दोस्तों, ये याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो तैयार हुई है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। और वो किसने की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयोगशाला भोपाल। प्रयोगशाला भोपाल ने वर्ल्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्जिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल बुशु चैंपियनशिप में सीधी जिले की प्रियंका केवट ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दोस्तों, ये हैं कौन? सीधी जिले की प्रियंका केवट। इनका नाम याद रखना, ये प्रियंका केवट हैं और ये सीधी जिले की हैं मध्य प्रदेश की। और इन्होंने इंटरनेशनल बुशु चैंपियनशिप जीता है। और ये इंटरनेशनल बुशु चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये हुई थी जॉर्जिया में। कहाँ हुई थी दोस्तों? जॉर्जिया में। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जानते हैं, ये शायद आप लोगों को पता होगा। 12 अगस्त मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवाओं की समस्या को पहचानने और उन पर ध्यान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़, कार्यों और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर 1999 को इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये शुरुआत कब से हुई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 दिसंबर 1999 को घोषणा हुई थी कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। ये आप याद रखना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विषय अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस बार का मतलब 12 अगस्त जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इस वर्ष जो मनाया गया है, उसका विषय, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम क्या थी? अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, इंट्री जनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये डेट 12 अगस्त आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।